तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक डीमन सोल्जर लिन फैंग पर अटैक कर देता है, पर तभी साउटियान बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त लिन फैंग अपने डिवाइन मिरर का यूज करते हुए उस डीमन सोल्जर को मार देता है। तभी साउटियान लिन फैंग को बताता है कि यह सभी डीमन सोल्जर निर्वाणा रैलम के 9th लेवल पर है। जो सुनते ही थंडर सिटी के सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और अब एक पर्सन बोलने लगता है, मेरे पास यहाँ पर 8th लेवल की मार्शल सोल है और मुझे इसका घमंड था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि अचानक से मेरा सामना इतने पावरफुल लोगों से हो जाएगा। मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। दूसरी ओर सभी डीमन सोल्जर्स अपने दोनों मास्टर को बता रहे होते हैं कि लिन फैंग के पास मौजूद डिवाइन मिरर काफी ज्यादा खतरनाक वेपन है। तभी उनका एक मास्टर बोलता है, मुझे लगा ही था कि लिन फैंग काफी ज्यादा पावरफुल होगा, तो तुम सभी लोग एक साथ मिलकर उस पर अटैक करो। हम यहाँ पर लिन फैंग को जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। अब यह सुनते ही कई सारे सोल्जर्स एक साथ लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त लिन फैंग डिवाइन चेन का यूज करते हुए उन सभी लोगों को बांध देता है, जिस वजह से वह सभी लोग अब अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। और यह देखकर वह सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी थंडर सिटी का एक पर्सन बोलता है, लिन फैंग सच में काफी ज्यादा अजीब है। इसने अपने एक ही अटैक में निर्वाणा रैलम के 9th लेवल पर मौजूद इतने सारे लोगों को पकड़ रखा है। तभी लिन फैंग अपने होली स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उन सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। यह देखते ही सुयू बोलने लगती है, सच में लिन फैंग की फैमिली के पास यहाँ पर होली स्वॉर्ड्स का खजाना है। तभी डीमन सोल्जर्स का मास्टर एक फ्लाम अटैक करते हुए लिन फैंग के सभी चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह वहाँ पर एक पॉइजन स्नेक को समन करता है, जो लिन फैंग के सभी होली स्वॉर्ड को खा जाता है। अब मिस सुई उस पॉइजन स्नेक को देखते हुए बोलती है, यह एक होली मॉन्स्टर है, इसी वजह से यह लिन फैंग के अटैक को यहाँ पर खा पाया। तभी लिन फैंग गुस्से में एक अटैक करते हुए उस पॉइजन स्नेक को वहाँ पर मार देता है। यह देखते ही उन डीमंस का मास्टर बोलने लगता है, लिन फैंग के पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिवाइन पावर मौजूद है, इसी वजह से यह हमारे डेमोनिक पावर का सामना कर पा रहा है। और अब वह खुद आगे बढ़कर लिन फैंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी साओबाई लिन फैंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फैंग तुम्हें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह पर्सन कोई नॉर्मल डीमन सपोर्टर नहीं है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा डेमोनिक ऑरा मौजूद है कि यह खुद एक डीमन बन चुका है। लिन फैंग बोलता है, सीनियर मैं यहाँ पर सावधान रहूँगा। तभी साओबाई बोलती है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लिन फैंग बोलता है, तो क्या आप सच में यहाँ पर मेरी मदद कर सकती हो? साओबाई बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर बस एक बार, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर यूज करने के लिए ज़्यादा पावर नहीं है। यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, सीनियर पहले मैं इनका सामना करने की कोशिश करता हूँ और अगर मैं इन्हें हराने में नाकामयाब रहा तब आप अपनी पावर का यूज करते हुए इन्हें मारकर मेरी जान बचा सकती हो। यह सुनकर साओबाई वहां से चली जाती है। तभी लिन फैंग वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिस फॉर्मेशन को देखते ही सभी डीमन सोल्जर्स डर जाते हैं। अब यह देखते ही सुयू बोलने लगती है, आखिर लिन फैंग के पास यहाँ पर किस तरह की पावर्स मौजूद है। लिली बोलती है, इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही यहाँ पर लिन फैंग की पावर निर्वाणा रैलम की हो चुकी है और यहाँ पर लगातार लिन फैंग की पावर बढ़ती ही चली जा रही है। वहीं पर यह देखकर टियानजाओ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है, अब मुझे समझ में आया लिन फैंग यहाँ पर किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार क्यों था, क्योंकि अब तक उसने अपनी पावर को छिपाकर रख रखा था। तभी लिन फैंग अपने होली स्वॉर्ड ब्लेड को बाहर निकालता है, जो देखते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और अब लिली बोलने लगती है, लिन फैंग के पास यहाँ पर एक होली मार्शल सोल है और होली मार्शल सोल 100 साल में एक बार किसी एक ही पर्सन को मिलती है और वह पर्सन लिन फैंग है।
वहीं पर यह सब देखकर थंडर सिटी के सभी लोगों के भी होश उड़ चुके होते हैं। तभी डीमन मास्टर बोलता है, बच्चे तुम मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर किसी के पास होली मार्शल सोल भी देखूंगा। तो अब तो आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि अगर आज हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम फ्यूचर में हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हो। यह बोलते हुए वह अपनी डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए लगातार वहां पर कई सारे प्लाम अटैक करने लगता है, जो देखते ही थंडर सिटी के सभी लोग सेवन सेक्ट के लोगों के साथ मिलकर वहां पर एक बैरियर बनाते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी लिनफेंग काफी तेजी से कई सारे होली स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन पर अटैक करता है, पर वह पर्सन अपने प्लाम टेक्निक से लिनफेंग के सभी होली स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर लिनफेंग घायल हो जाता है। अब एक डीमन मास्टर बोलता है, लिनफेंग भले ही तुम्हारे पास काफी पावरफुल होली स्वॉर्ड है, पर इसके बावजूद तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और यह बोलते हुए वह लगातार अटैक करके थंडर सिटी और सेवन सेक्ट के डिसाइपल्स द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे थंडर सिटी के कई लोग वहां पर घायल हो जाते हैं। वहीं पर क्विंसू बोलने लगती है, यह डीमन मास्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी लिनफेंग वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए उस डीमन मास्टर पर एक अटैक करता है, पर वह डीमन मास्टर अटैक करते हुए लिनफेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर साउटियान हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, आज तक पावरफुल से पावरफुल पर्सन भी लिनफेंग के इस अटैक से नहीं बच पाया है, तो यह डीमन मास्टर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी टियानज़ाओ ज़ैंक्विन की बहन से बोलता है, जल्दी से अपने फादर को यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे फादर ही हमें यहाँ पर अब बचा सकते हैं। तभी ज़ैंक्विन की बहन लिसान बोलती है, इन डीमंस के सिटी के अंदर आते ही उसके फादर को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, पर अब तक उसके फादर यहाँ पर नहीं आए हैं। इसका मतलब उन्हें भी पॉइजन दिया गया है, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा घायल होंगे और इसीलिए अब तक वह यहाँ पर नहीं आए। यह सुनते ही टियानज़ाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, तो अब हमें यहाँ पर कौन बचाएगा। वहीं पर थंडर सिटी के कुछ डिसाइपल्स रोते हुए बोलने लगते हैं, वह इतनी जल्दी यहाँ पर मरना नहीं चाहते हैं। तभी लिनफेंग वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालता है और अपने पास मौजूद कुछ होली स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब करते हुए अपने सोल बॉडी की पावर को बढ़ाने लगता है, क्योंकि पिछली बार मेलिंग से फाइट के दौरान उसकी सोल बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी और अब उसके पास ज़्यादा सोल एनर्जी नहीं है। पर इसके बावजूद वह अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।